लेट्स स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम अभी तक 3 स्टेप निपटा दी ना अपन ने। न्यू रेशो मतलब रेशो, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी निपटा दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट चौथी स्टेप, ठीक है। चलो हेडिंग दे दो, स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ liabilities, that is revaluation account। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसेट्स रीवैल्यू होती है और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फोकट टाइम खराब नहीं करना बेटा। एक बार अपन पूरा समझ चुके हैं, बस इसको फास्ट ट्रैक मोड पे कंपाइल कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। अरे यार, आशीर्वाद लेंगे पिताजी का और कहानी आगे बढ़ाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब देखो, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। एक चीज समझना है तुम लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं समझना। तुमने जब जर्नल एंट्री पढ़ी 11th क्लास में, तो नॉमिनल अकाउंट पढ़ा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। तुम्हें यहां पर हर ट्रांजैक्शन को सिर्फ इसी दृष्टि से देखना है ना, ठीक है। किस दृष्टि से देखोगे, दृष्टि को नहीं देखना है ना, ट्रांजैक्शंस को दृष्टि की नजरों से देखना है, ठीक है। क्या देखोगे उसमें, हर ट्रांजैक्शन में तुम्हें यह देखना है कि इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो, एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट या फिर इनकम है। क्या, एसेट की वैल्यू बढ़ना, लायबिलिटी कम होना, एक्सपेंसेस कम होना, अनरिकॉर्डेड एसेट का मिलना, ठीक है। ये सब क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। कोई समस्या? इनका जस्ट अपोजिट, एसेट कम हो, लॉस क्या है, एसेट कम होना, लायबिलिटी बढ़ना, एक्सपेंसेस बढ़ना, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मिलना भी क्या है, लॉस है। इसका मतलब ये सब सर क्रेडिट होंगे और ये डेबिट होंगे, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मेट है, फटाफट बना लेते हैं। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और एक्सपेंस। टू अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और लायबिलिटी। यदि अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस मिले या लायबिलिटी मिली, टू PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, या फिर बैड डेट,
कुछ भी हो, ये इंक्रीज होना है ना, यहाँ पे क्या है इंक्रीज, हालांकि ये लॉसेस में कवर होता है पर ठीक है। फिर यहाँ जस्ट अपोजिट, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, by decrease in value of expense, by decrease in value of PFDD या फिर बैड डेट, by unrecorded assets या फिर इनकम। बस अब यहां पे टोटल लगाओगे, टोटल, और इधर भी टोटल, ठीक है। जब टोटल लगाओगे गाइस तो तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट छोटा, और ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इफ टोटल ऑफ डेबिट बड़ा है एंड क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, ठीक है, बराबर। ये और ये भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक, बराबर है, क्लियर। ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसको नोट कर लो गाइस, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ये 7-8 चीजें तुम्हें दिमाग में सोचनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नहीं चलने कोई बात। एक क्वेश्चन देखेंगे, लिख लिया हो तो पलटी मारो। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ हेडिंग डली है, खींचो ना। अच्छा, ग्रुप में डाल देना, मेरी वाली फोटो है ना, ठीक है, हटा दो इसको। अब हेडिंग जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, वो हेडिंग वाले क्वेश्चन निकालो, अपन क्वेश्चन करते हैं।
पेज नंबर 5.9092 909291 आसपास होगा। इतना तो पढ़े लिखे हैं यार, अपन ढूंढ लेंगे। चलो शुरू करें, पढ़ो क्वेश्चन। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू गिवन होगा। बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दिया होगा कॉलम बना के। देखो अल्टी पल्टी मारो। हाँ नहीं है तो चलो अपन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पूरा नहीं, सिर्फ डाटा। तो एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 6:3:1। दे डिसाइडेड टू टेक बड़ा सा W, उसके नीचे इन टू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स वाई जेड विल बी 3:3:1। They also decide to record the effect of following revaluation without affecting the book values of asset. Oh my God! चलो छोड़ो, ये भी नहीं होएगा। विदाउट अफेक्टिंग को समझाना पड़ेगा एक बार, है ना। वापस शुरू से जहाँ जहाँ हेडिंग डलिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड उसमें मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखना। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 40। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 47। क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला इन्होंने? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपन। जर्नल भी बताऊंगा, चिंता मत करना गाइस। सबसे पहले पिताजी का आशीर्वाद लेंगे और कहानी शुरू करेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला, मशीन की वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई तो किधर लिखेंगे? डेबिट में, लॉस है ना। एसेट की वैल्यू कम है ना, तो टू मशीनरी। कितने से? 16,000 से, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है बाय बिल्डिंग 40,000। ए प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स, तो 2 PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट कितने % से बनाना है? 5% से। तो 80,000 80,000 इंटू 5% कितना होता है? 4,000, ठीक है। ए प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू बी इंक्रीज्ड टू प्रोविजन फॉर क्लेम। भाई एक्सपेंस तुम्हारा बढ़ गया ना। हाँ वही है, 12,000 का एक्सपेंस है ना। ठीक है, तो देखो इधर का टोटल 40,000, इधर का टोटल 32,000। जो बड़ा है वही खड़ा है, बस ये ध्यान रखना है। बड़ा क्या है? 40, तो दोनों तरफ क्या आएगा? 40। लेकिन इधर का टोटल कितना हो रहा है? 32, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। वो यहाँ लिख दोगे और उसको क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट। और ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो कितने पार्टनर है? एक्स वाई है क्या? नहीं, दिया ही नहीं है ना, दिया ही नहीं है। क्या बोल रहा है? टू प्रॉफिट लिख के छोड़ दो।
क्या बोला, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, है ना। बहुत आसान है बेटा, समझो। तुमने डेबिट में जितने भी आइटम लिखे ना, जर्नल एंट्री में सब क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो आइटम तुमने क्रेडिट में लिखा है वो जर्नल में डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। यानी एंट्री कैसे होगी, इधर देखो, जर्नल एंट्री समझो। अब पहली, मशीन की वैल्यू बढ़ी तो एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने से, 16,000 से। सेकेंड, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती तो एसेट डेबिट होती है, 40,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब तुम इसकी लेजर पोस्टिंग का फंडा जो होता है ना, वो चेक कर लेना, तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। और नहीं तो मेरी जर्नल और लेजर की जो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी वो भी देखना। अब इधर देखो, ये जो है ना, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफ डीडी। एग्जाम में तुम पूरा लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। और इसके लिए क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। ठीक है, ऐसा करोगे। जर्नल एंट्रियों पे खास ध्यान देना, क्योंकि ये एग्जाम्स में आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। प्रॉफिट फिर अलग अलग बांटना पड़ेगा। प्रॉफिट की जर्नल एंट्री भी बताऊं तो देखो, यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ठीक है। अपन ने मान लिया है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि अपन इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो और प्रॉफिट इक्वल है तो ए और बी, इनको कितना चला जाएगा, 4,000 और 4,000। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो देखो, मैं यहीं लिखे दे रहा हूं। उसके लिए बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल, है ना, 2,000 इक्वल पार्टनर मान के अपन निकल ली। सिर्फ ट्रीटमेंट शो करने के लिए मैंने रेड कलर से लिखा है, अदरवाइज सॉल्यूशन अपना काले में खत्म हो चुका था, ठीक है। नहीं, एक साथ नहीं हो सकती, है ना। हाँ, तुम्हारे एग्जाम में टाइम कम बचा है तो फिर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो टू मशीनरी टू पीएफडीडी टू प्रोविजन फॉर क्लेम, ये तीनों एक साथ लिख सकते हो फिर, है ना। एकदम एग्जाम में मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो तो सर नहीं, ऐसे नॉर्मल करोगे तो कटेगा। तो सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ा, सबसे आखिरी पेज पे कह रहा है ना क्वेश्चन ये, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हो सकता है बच्चा समय कम हो तो कंसीडर कर लेगा। लेकिन तुम पहले ही पेज में ये कर दोगे ना तो काट देगा, और नंबर फिर काट देगा, है ना। समझ जाएगा कि ये मतलब महापुरुष है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट तो हो रहा है ना। हटा दूं ये रिवैल्यूएशन का, साथ साथ बना लिया करो, तुम भी लगे हाथ। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। जिस दिन मैं घोषणा करूंगा कि चैप्टर खत्म हो गया, उस दिन मैं कॉपी में क्वेश्चंस चेक करूंगा तुमने कितने किए हैं।
है ना। मजबूर मत करना, बरसों से मैंने हाथ नहीं उठाया किसी पे। शुरू करें, है ना। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट एसेट साइड लिखते हैं ना अपन, है ना, बराबर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर की, मतलब क्रेडिटर की। एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन सुंदरी क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू क्लेम। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, मतलब हमको पेमेंट देना था, लेकिन 1600 के ऐसे अच्छे लोग आज गए जो क्या बोलते हैं कि यार पैसे मत देना यार, कोई बात नहीं है, कोरोना था, तुम्हारी भी दुकान नहीं चल रही है, चल तो हमारी भी नहीं, पर ठीक है यार, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, 1600 रुपये देना है, मत देना, है ना। तो फायदा है, प्रॉफिट, पहला ट्रांजैक्शन प्रॉफिट का और दूसरा भी प्रॉफिट का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, ये बनाओगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो, 48। जर्नल एंट्री ऐसे लिखोगे बेटा, प्रॉफिट के टाइम पे हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और लॉस के टाइम पे रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने हैं, 20,000। नेक्स्ट क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस के टाइम पे हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितने से, अमाउंट 5,000। थर्ड क्या है, सप्लायर नेट, यहां पर भी अपना प्रॉफिट है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सोलह सौ। अब देखो तुम जर्नल एंट्री से प्रॉफिट कैसे निकालोगे या लॉस, है ना, ये करने से तुम्हारा प्रॉफिट है या लॉस है ये कैसे निकालोगे, तो समझना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, तो 20,000 और 1600, 21,600 का क्रेडिट है ना, 5,000 से डेबिट है, जबकि होना बराबर चाहिए, है ना, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या बना दोगे, फोर्थ की, ये मन से, मतलब इसको रेड पेन से कर देता हूं, है ना, एग्जाम में, कि यदि पार्टनर, ये आंसर है, जितना सिचुएशन दी है ना उतने के लिए ये पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक। अब यदि मान लो पार्टनर दे दे, है ना, और बोले प्रॉफिट और लॉस बताओ, तो क्या करोगे, तो देखो रिवैल्यूएशन जितने से क्रेडिट है ना उतने से ही डेबिट भी होना चाहिए। अभी क्रेडिट कितने से है, 20 और 1600, यानी 21,600 से क्रेडिट है, 21,600 से क्या है, क्रेडिट है, और डेबिट कितने से है, डेबिट है, तो बैलेंस कितना हुआ, 16,600। ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट। कभी कहानी पलट जाती, यहां से डेबिट और ये क्रेडिट होता तो लॉस होता ये, ठीक। लॉस के केस में क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे और पार्टनर को डेबिट करोगे। प्रॉफिट के केस में क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे और पार्टनर को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। सब प्रॉफिट तो जिस रेशियो में होगा उसमें पार्टनर, हाँ, जो रेशो गिवन होगा वो, तो इसीलिए मैंने इसको लाल पेन से लिख रहा हूं, है ना, और यहां पे लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें क्या, ये बंद करें आप,
ठीक है, आ गई 11th। एक क्वेश्चन और देख लेते फटाफट। नेक्स्ट वाला देखो, X एंड Y आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट Z एज अ पार्टनर, है ना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। देखो कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 49। X और Y पार्टनर है, रेशो है 3:2। Z को एडमिशन दिया और इनका न्यू रेशो कितना दे दिया क्वेश्चन ने, 3:1। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ जेट्स डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर। डेटर कितने के हैं, 50,000 के, और PFDD कितने का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है, 5,000। अब आगे क्या बोल रही है, ऑल डेटर्स आर गुड। प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसके लिए पहली जर्नल एंट्री बनेगी, ये जो है ना, ये इसको तुम डेबिट कर दोगे। तो एंट्री बनाओगे PFDD अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है ना, पूरा प्रॉफिट है ये। अब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। ठीक है, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट। टू X कैपिटल टू Y कैपिटल, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, नए सब का कोई लेना देना। तो 3,000 और 2,000 ऐसे एंट्री हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, डन। लिख लिया क्या, पक्का नोट कर लिया, फोटो खींचा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है, हटाऊं, पक्का, वो तो लिख लिया। अरे लिखो यार, चलो ठीक, थैंक यू।